आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों अल्लिनु बिन निकाह, देखो भाग के निकाह न करना, छुप के निकाह न करना। पहला काम तो यही है। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी किताबिहिल करीम, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसालून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा व क़ाल तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाल तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लिनु बिन निकाह व जअलू फ़िल मसाजिद व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुम अलबाअ फलियतज़व्वज व मन लम यस्तति फ़अलैहि अस्सौम फ़इन्न ज़ालिका लहु विजा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन्निकाह मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला की तारीफ बयान करने के बाद कुरान मुक़द्दस की चंद आयतें पढ़ी है मैंने, और आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ नसीहतें पेश की हैं। इसी का नाम निकाह का खुतबा है। कुरान मुक़द्दस की जो आयतें मैंने तिलावत की हैं, उन आयतों में सिर्फ एक बात बताई जाती है कि ऐ अल्लाह के मानने वालों, अल्लाह से डरो, अल्लाह के मानने वालों अल्लाह का लिहाज करो, अल्लाह के मानने वालों अल्लाह की परवाह करो। यानी निकाह के वक्त अल्लाह से डरना होगा, शादी के मामले में अल्लाह की परवाह करनी होगी। देखिए बड़ी मोटी सी बात है, यहाँ तो बहरहाल अल्लाह पाक का बड़ा करम है। मैं समझता हूँ कि दूल्हा भी मुबारकबाद का मुस्तहिक है, दूल्हे के वालिद भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है, और लड़की वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। वरना हमारे यहाँ होता क्या है कि हम बहैसियत मुसलमान अल्लाह मियाँ की कोई परवाह नहीं करते। रिश्ता तय हो रहा है, वक्त और दिन मुतय्यन हो रहे हैं, निकाह की महफिल मुनक़िद हो रही है, इन तमाम मामलात में अल्लाह मियाँ की कोई परवाह नहीं है। परवाह किसकी करते हैं हम? खानदान के लोगों की परवाह है, रिश्तेदारों की परवाह है, दूल्हे के दोस्तों की परवाह है। बारात हमारे यहाँ क्यों जाती है? लड़के वाले बारात मजबूरी में लेके जाते हैं। भाई लोगों की बारात गए हैं तो ले जाना पड़ेगा, लोगों से डरते हैं, समाज का डर है। लड़की वाला भी बेचारा होता है, वो अपनी बच्ची के निकाह में घरातियों को क्यों बुलाता है? डरता है लोगों से, भाई नहीं बुलाया तो लोग नाराज हो जाएंगे। इसीलिए ऐन निकाह के वक्त कुरान मजीद की आयतों के जरिए मुसलमानों को पैगाम दिया गया कि अगर आप मुसलमान हैं तो आपको किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की परवाह करिए, अल्लाह का लिहाज करिए, कुछ ऐसा काम करिए कि अल्लाह पाक भी आपके भाई के, आपके बच्चे के, आपके बच्ची के निकाह में शामिल हो जाए। बहुत ज्यादा नहीं करना, अल्लाह के घर में अपने बच्चे का निकाह मुनक़िद करिए। अल्लाह पाक उस निकाह में अपनी रहमतें भेजेगा, अपना करम भेजेगा। आज का जो निकाह है ये वैसा ही निकाह है, ऐसा निकाह कम देखने को मिलता है। आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों अल्लिनु बिन निकाह, देखो भाग के निकाह न करना, छुप के निकाह न करना। पहला काम तो यही है। और दूसरा काम क्या है? वजअलू फिल मसाजिद, निकाह करो तो मस्जिद में करो। जो दूसरी हदीस पढ़ी मैंने, आज जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के नौजवानों को मुखातब करके कहा कि नौजवानों, अगर तुम बड़े हो गए हो, शादी की उम्र हो गई हो तो शादी कर लो, उसको टालो मत। तैयारी के नाम पे बहाना मत बनाओ। निकाह करना चाहते हो फौरन निकाह कर लो, और अगर किसी वजह से निकाह नहीं कर सकते तो अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो। निकाह भी नहीं करोगे, उम्र हो गई है, निकाह भी नहीं करोगे, घर वाले निकाह नहीं कर रहे हैं,
اور پھر اللہ سے تعلق مضبوط بھی نہیں رہے گا تو تمہاری جوانی گندی ہو جائے گی, تم گندے ہو جاؤ گے. یہ نکاح تمہاری جوانی کو دنیا کی گندگی سے بچا لے گا. آخری جو حدیث پڑھی میں نے, آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح یہ کوئی تماشا نہیں ہے, نکاح یہ دنیا داری نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ نکاح تو عبادت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو اس نکاح میں منمانیاں کرے گا, دو مفہوم ہے, ڈھیر ساری بارات لے کے جائے گا, ٹیپ ٹاپ اور دکھاوا کرے گا, اللہ کے رسول نے فرمایا فلیس منی, وہ دیوبندی ہو سکتا ہے, بریلوی ہو سکتا ہے, شیعہ ہو سکتا ہے, سنی ہو سکتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا امتی تو نہیں ہو سکتا. دوسرا مفہوم یہ ہے النکاح من سنتی, یعنی نکاح کرنا میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو نکاح سے بھاگے گا, زناکاریاں کرے گا, اس کو میری امت میں رہنے کا کوئی حق نہیں, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ دونوں مفہوم ہمارے لیے بڑا اہم ہے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو, ہمیں, اپنے بھائیوں کا, اپنے بچوں کا, اپنی بچیوں کا ایسے ہی اللہ کے گھر میں نکاح منعقد کرنے کی توفیق دے دے. اللہ سے دعا ہے اللہ کے نام پر, اللہ کے رسول کے نام پر, اللہ کی اس مقدس گھر میں یہ جو نکاح کی محفل منعقد ہوئی ہے, تھوڑی سے لوگ آئے ہیں, اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک اس نکاح کو قبول فرما لے, اپنی رحمتوں کی برسات نازل کر دے, اور اس جوڑے کو دنیا کے ہر غم سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.